हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? आज हम अपने 5th वीडियो लेक्चर पे। आज हम किस बारे में बात करेंगे? जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। कुछ बेसिक 4-5-6 एग्जांपल आज हम क्लास में कवर अप करते चले जाएंगे। ठीक है मेरे बेटा? डाउट किसी को यहां तक? पक्का? चलो आज चलते हैं। फिर इसमें क्या डाउट हो सकता है? वो आदत है बेटा बोलने की। आओ जी शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 से शुरू करते हैं। पढ़ो जी, 5 पॉइंट्स हैं इसके, शुरू करते हैं फटाफट। क्या कहता है? आओ जी ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहता है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन सभी ट्रांजैक्शंस की क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? ए और बी पार्टनर है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। ए टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। ए आधा स्टॉक ले गया 20% डिस्काउंट पे। ठीक है जी, स्टॉक पॉइंट नंबर 1 मैं थोड़ा स्टाइलिश तरीके से करके दिखाता हूं। स्टॉक आधा आधा मतलब 50% स्टॉक और बचा हुआ 50% स्टॉक। आधा आधा स्टॉक की बात हो रही है। आओ जी, क्या कहता है? ए टुक ओवर 50% स्टॉक। ए टुक ओवर, ए टेकन ओवर एट 80%, मतलब दैट इज 20% के डिस्काउंट पे ले गया। 20% के किस पे ले गया बेटा? डिस्काउंट पे ले गया। आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। 50% स्टॉक सोल्ड इन मार्केट, कहां बेच दिया? मार्केट में। एट 30% प्रॉफिट, किस पे बेच दिया? 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। सर वो बात तो सही है, पर ये बताओ स्टॉक है कितने का? ये बताओ कि स्टॉक है कितने का? लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट इज ₹4 लाख। स्टॉक किताबों में 4 लाख रुपए का। हाँ सर, अब समझ आएगी ना सारी बात। आधा स्टॉक कितने का हो गया? 2 लाख का, माइनस 20% क्या है? डिस्काउंट। तो 2 लाख का 20% 40,000, तो 1,60,000 का ए ले गया, तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,60,000 और 1,60,000। कोई डाउट इस एंट्री में? किसी को डाउट बेटा? इस एंट्री में किसी को डाउट है? नहीं सर, इस एंट्री में कोई डाउट नहीं है। फिर आधा स्टॉक कितने का होगा? 2 लाख का, प्लस इस स्टॉक को हमने कितने का बेच दिया? 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेच दिया। इसका मतलब ये वाला स्टॉक हमने बेच दिया, तो पैसा आया हमारे पास, तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2 लाख का 30% 60,000, तो कितने का बेच दिया? 2,60,000 रुपए का बेच दिया बेटा। कितने का बेच दिया? 2,60,000 का। क्या ये एंट्री समझ में आती है आप सभी लोगों को? क्या ये एंट्री समझ में आती है? हाँ सर समझ आती है। मैं दोबारा से आपको पॉइंट बताता हूं। वो कहता है कि स्टॉक 4 लाख रुपए का है, आधा स्टॉक ए ले गया 20% डिस्काउंट पे, तो 4 लाख का आधा 2 लाख, 2 लाख का भी 20% माइनस कर दो 40,000, तो 1,60 में ए ले गया। ए यदि ले गया तो उसका कैपिटल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गॉट इट? इतनी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। फिर बाकी बचा हुआ आधा स्टॉक 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। बाकी बचा हुआ आधा स्टॉक हमने 30% के किस पे बेच दिया बेटा? प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 4 लाख का स्टॉक था, आधा स्टॉक 2 लाख का, 30% ऐड करे तो 20 20 20 60,000 ऐड हो गए, तो 2,60,000 आ गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? हाँ सर पक्का। आओ जी नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ो। कह रहे डेटर ऑफ 2,64,000, प्रोविजन 24,000। एक डेटर 264 का है, उसका प्रोविजन 24 का है। 48,000 बुक वैल्यू डेटर्स प्रोवाइड बैड। 48,000 रुपए डूब गए। सर बहुत आसान है, तो बाकी तो पैसे मिल गए ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने के डेटर्स थे? सर डेटर थे 264 के, 2,64,000।
इसमें से कितने रुपए डूब गए सर? इसमें से 48,000 डूब गए। 48,000 क्या हो गए मेरे बेटा? डूब गए 48,000। तो 264 में से 48 डूब गए तो 2,16,000 मिल गए। ये वाला पॉइंट मैंने आपको अलग से भी करवाया था, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अलग से भी करवाया था। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? इस पॉइंट में किसी को डाउट? सर प्रोविजन का क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, याद करो कि प्रोविजन जो होगा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में क्लोज हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा मेरे बेटा? क्लोज हो जाएगा। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? हाँ सर पक्का। आओ जी थर्ड पॉइंट पे आओ। क्या कहता है? कहता है एक बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख है, बेच दी 8 लाख रुपए में और उसमें ब्रोकरेज लगी है 2%। तो बहुत आसान है, 2 एंट्री हो जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब बेची होगी 8 लाख रुपए की, जब कितने की बेची होगी बेटा? 8 लाख रुपए की, प्लस एक एंट्री और होगी। जब ये 8 लाख की बेची तो 8 लाख आया, फिर इस पे हमने क्या दे दी बेटा? 2% की क्या दे दी? ब्रोकर को कमीशन दे दी। तो ये हमारा खर्चा है ना, खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पैसा गया है तो क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट। कितने रुपए गए हैं बेटा हमारे? 16,000 रुपए गए हैं। कितने गए बेटा हमारे? 16,000 रुपए गए हैं हमारे। तो 2 एंट्रियां होंगी। पहले पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन 8 लाख रुपए आए। सर 5 लाख की बिल्डिंग 8 लाख की बेच दी। सर हमें क्या फर्क पड़ता है? ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम इंडिविजुअल एसेट पे प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के आखिर में जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, आपको पंगे लेने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट? पहले 8 लाख आए, फिर 2%। सर कैसे निकाला? नालायक को 2% ऑफ 8 लाख कमीशन दोगे ना ब्रोकर को, 16,000 रुपए। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या कहता है? मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 6 लाख वॉज गिवन बाय अ क्रेडिटर एट डिस्काउंट ऑफ 20%। किस पे ले गया? 20% डिस्काउंट पे ले गया। मतलब क्या उसने मुझे कुछ पैसे दिए? क्या हमने उसको कुछ पैसे दिए? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। क्रेडिटर मशीनरी को ले गया, 6 लाख की मशीनरी को 20% डिस्काउंट पे ले गया। तो मतलब 6 लाख का 20% 1,20,000, तो 4,80,000 में ले गया। क्या उसने हमें कुछ पैसे दिए? क्या हमने उसको कुछ पैसे दिए? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इसकी क्या होगी बेटा? नो एंट्री। क्या होगी इसकी बेटा? नो एंट्री। क्या होगी मेरे बेटा इसकी? नो एंट्री। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट है मेरे बेटा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। आओ जी शुरू करें। क्या कहता है ये पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है वो हमने रियलाइज कर दी 150% पे। तो बहुत आसान है, पैसा आया होगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की बेच दी? 40,000 की थी, उसका 150% पे बेच दी। तो सर ये हो गए 60,000 रुपए। कितने हो गए बेटा? ये 60,000 रुपए की हमने बेच दी। दैट्स इट, खत्म बस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बड़े आराम से हमने पांचों पॉइंट कवर कर लिया। किसी को कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक? पक्का? चले आगे? ठीक है जी, चलते हैं। आओ जी बच्चों, शुरू करते हैं अपनी 6th इलिस्ट्रेशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी बेटा? 6th इलिस्ट्रेशन। आओ जी एक एक कर, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आओ जी चलते हैं। क्या कहता है? कहता है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास्ड। क्या जर्नल एंट्री की जाएंगी? फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इन सब निम्नलिखित ट्रांजेक्शंस के लिए ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वेयर ए एंड बी आर द पार्टनर्स। जब फर्म डिसॉल्व होगी और इस फर्म के अंदर ए और बी दो पार्टनर्स हैं। आओ जी शुरू करते हैं। कह रहे हैं ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स आर सोल्ड फॉर ₹20,000।
पुराना फर्नीचर जो डेप्रिशिएट हो के जिसकी बुक वैल्यू खत्म हो चुकी है, जो किताबों में दिखाई नहीं दे रहा, उसको हमने 20,000 का बेच दिया। कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, वो एसेट बेची थी जो किताबों में रिकॉर्ड थी नहीं। बहुत आसान है पहला पॉइंट। क्या करोगे, क्या एंट्री बनेगी, पैसा आ रहा है ना तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से बेटा, 20,000 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी बेटा हमने, 20,000 रुपए की बेच दी। आओ जी सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में बेटा, सेकंड पॉइंट पे चले। हाँ चलते हैं। जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट 10,000 वाज राइट ऑफ एज बैड डेट। जेड एक पुराना कस्टमर था जिससे हमने 10,000 लेने थे, उसने हमें नहीं दिए, हमने बेड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया। हमने बेड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया। आज क्या हुआ, उसने आज हमें कितने पैसे दे दिए, 7,000 रुपए, 70% दे दिए। तो ये भी अचानक से इनकम हुई है एक, तो पैसा आ रहा है ना, एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से बेटा, 7,000 रुपए मिल गए। ये भी एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसे मिल गए। कैसे पैसे मिल गए बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसे मिल गए एक तरह से। कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का। आओ जी थर्ड पॉइंट। ए एग्री टू टेक ओवर द फर्म गुडविल। ए कह रहा है कि मैं फर्म की गुडविल ले जाऊंगा जो कि बुक्स में दिखाई नहीं दे रही। कहने का मतलब ए रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप बिजनेस बंद कर रहे हो, बिजनेस वाइंड अप करके सब अपने अपने घर जा रहे हो, प्लीज मुझे इस फर्म का नाम दे दो, मुझे इस फर्म का नाम दे दो कि कल को जब मैं इंडिविजुअली अपनी दुकान खोलूंगा, इंडिविजुअली सेम काम की अपनी दुकान खोलूंगा, तो इसी नाम से काम कर लूंगा, कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट होंगे मेरी तरफ। फिर मैं उनको बता दूंगा कि अब हमारी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, मैंने अकेले ने सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू की है, तो प्लीज आप मुझे फर्म का नाम इस्तेमाल करने दो। हम तो फर्म बंद करके जा ही रहे हैं, फर्म तो फर्म बंद करके जा ही रही है, तो प्लीज मेरे को इसका नाम इस्तेमाल करने दिया जाए। फर्म कहेगी ऐसे ही, हम तो कुछ भी ना छोड़ के जाते, हमें तो इस चीज के लिए भी क्या चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए। कितने पैसे चाहिए बेटा इस चीज के लिए, हमें 50,000 रुपए की डिमांड रख दी। ठीक है, तो पैसा आ रहा है, फिर दोबारा से वही एंट्री बैंक अकाउंट, सॉरी पैसा नहीं आ रहा, कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, तो ए का कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में ले गया बेटा वो टेक ओवर करा के, 50,000 रुपए में टेक ओवर करा के ले गया। कोई डाउट यहां तक बेटा, कोई डाउट मेरे बेटा को यहां तक किसी को, पहले 3 पॉइंट्स में किसी को डाउट है बेटा, पक्का। चले आगे, हाँ सर चलो पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, ध्यान से पढ़ते हैं। उसने कहा देयर इज एन ओल्ड कंप्यूटर, एक पुराना कंप्यूटर है विच हैज बीन राइट ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि किताबों में से राइट ऑफ हो चुका है, डेप्रिशिएट हो के उसकी वैल्यू खत्म हो गई, पर फिर भी उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000, हमें उम्मीद है कि वो 5,000 का बिक जाएगा, पर इसको बी ले गया, इसको बी ले गया, टेकन ओवर बाय बी अ पार्टनर एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। अच्छा, बी ले गया तो अच्छी बात है, एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर कितने में ले गया बी इसको, बी कह रहा था जो इसका एस्टिमेटेड प्राइस है ना, मैं उसका 30% कम दूंगा, मतलब मैं उसके कितने दूंगा, 70%, तो वो इसको ले गया होगा टेक ओवर करा के 3,500 में। कितने में टेक ओवर करा के ले गया होगा बेटा इसको, वो 3,500 में टेक ओवर करा के ले गया होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्या आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ रहे हैं मेरे बेटा, पक्का। चलूं आगे,
हाँ बच्चे कह रहे हैं सर चलो 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 आगे चलो। फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग बेटा, फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट पे आ गए बेटा। अब हम आओ जी शुरू करें। क्या कहता है, कह रहा है एक इन्वेस्टमेंट है कॉस्टिंग 20,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 कंप्राइजिंग 1000 शेयर्स। हमारे पास 1000 शेयर है जो 20,000 के हमने लिए थे। हैज बीन राइट ऑफ, हमने राइट ऑफ कर दिए थे बुक्स में से, खत्म हो गए होंगे, वैल्यू खत्म हो गई होगी, कंपनी डूब गई होगी, इस वजह से हमने उसकी वैल्यू को खत्म कर दिया था। द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर वर रियलाइज्ड एज 15 रुपए ईच। अब उसके कितने पैसे मिल रहे हैं, 15 रुपए मिल रहे हैं। तो 1000 शेयर है, एक शेयर यदि आज 15 रुपए का बिक रहा है तो 15,000 रुपए के शेयर्स हो गए। हैज बीन डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ऊपर क्वेश्चन में ए और बी की कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, और नहीं दे रखी तो हमेशा क्या मान के चलते हैं, इक्वली। इसलिए ए और बी इस इन्वेस्टमेंट को ले गए, तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में ले गए, 15,000 में। कैसे सर, 1000 शेयर है, 1000 शेयर है जिसकी वैल्यू 15 रुपए पर शेयर है, 15 रुपए ईच है, तो 15,000 रुपए के शेयर्स हो गए। ए और बी इसको कैसे ले गए, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हमने क्या मान ली, 1:1। तो 7500 इसके अकाउंट से काट लेंगे और 7500 हम इसके अकाउंट से काट लेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पक्का, सोच लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। आओ जी, 10th एग्जांपल पे आ गए हम, 10th एग्जांपल पे आ गए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आओ जी शुरू करें। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। कह रहा है ए और बी, आप मेरी तरफ मत देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो ध्यान से। ए और बी दो पार्टनर है फर्म के अंदर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। कितनी है बेटा, 3:1। कुछ निम्नलिखित ट्रांजैक्शन है, 6 पॉइंट है आपको करके दिखाने हैं। पहला, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज ₹25,000। सर सो सिंपल, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज होगी तो पैसा आ रहा है ना, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मम्मी कसम होगी थी आप में से किसी बच्चे ने रियलाइजेशन को ऐसे लिखा, मैं लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते, आप पूरा लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने लिख दिया REAL रियलाइजेशन। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। स्टॉक ऑफ ₹20,000 वॉज टेकन ओवर बाय ए। 20,000 रुपए का स्टॉक टेक ओवर करा के ले गया ए। कौन कौन टेक ओवर करा के ले गया बेटा, ए टेक ओवर करा के ले गया। आओ जी चलें, तो एंट्री क्या होगी, ए पार्टनर है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का टेक ओवर करा के ले गया बेटा, 20,000 रुपीज का टेक ओवर करा के ले गया। कोई डाउट? हाँ सर, बहुत आसान था ये तो, कि स्टॉक था ए ले गया, यदि ए ले गया तो उसका कैपिटल कम कर दिया, कम करने के लिए डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। गॉट इट? चले आगे। हाँ सर चलो। थर्ड, क्रेडिटर वर पेड 30,000, क्रेडिटर को 30,000 दे दिए तो पैसा जा रहा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, तो 30,000 चले गए मेरे यहां से। ठीक है सर, समझ गए, बहुत आसान था। पर बेटे दो चीजें, आप इसे फॉर्मेट में करोगे और आप इन सबके नीचे नरेशन लिखोगे, जो मैं नहीं लिख रहा। मैं दो असम्पशन मान के चल रहा हूं कि आपको नरेशन लिखनी आती है और आपको फॉर्मेट बनाना आता है, बस मैं इतनी सी ही असम्पशन लेके चल रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है मेरे बेटा, चले आगे। हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं चलो सर चलो, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट से रिलेटेड मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा बेटा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चले। हाँ चलो। बी बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही विल गेट 1900।
बी बियर करेगा। बियर का मतलब ना भालू है, बियर का मतलब ना किंगफिशर है। मेरी बात सुन लेना, बियर का मतलब ना यहां भालू है, बियर का ना मतलब यहां पे किंगफिशर। वो कह रहा है हॉवर्ड्स 500, नहीं बेटे कुछ भी नहीं है, गंदी बात ही नहीं करनी, अच्छी बात करनी है। यहां बियर का मतलब होता है झेलना, बियर का मतलब होता है सहन करना। मैं आपको बियर कर रहा हूं, झेल रहा हूं, सहन कर रहा हूं, ठीक है, ये बियर। बियर करेगा, बी सारे खर्चे करेगा रियलाइजेशन के, जिसके लिए उसको कितने पैसे मिले, फर्म देगी 1900 रुपए। वैसे भी रियलाइजेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म की। फर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लगा दी, पार्टनर की, बी की, जिसके लिए फर्म उसको कितने रुपए देगी, 1900 रुपए देगी। आगे चलते हैं। द एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय बी 1500, एक्चुअली 1500 रुपए का खर्चा हुआ जो बी ने पे किया। भाड़ में जाए, 1500 हो, 2000 हो या ना हो या जितना मर्जी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। फर्म सिर्फ कितने रुपए दे रही है बी को, 1900 रुपए। तो एंट्री क्या करेगी फर्म, फर्म के लिए खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट करेगी। 2 किसका अकाउंट बढ़ा दिया, बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। फर्म ने 1900 रुपए दे दिए, फर्म ने 1900 रुपए दे दिए। नो एंट्री इज पास्ड फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल खर्चों के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर। वो पार्टनर पे कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, मोटी मोटी, हाँ सर समझ गए। 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे आ गए हम। आओ जी, नहीं शायद 2 पॉइंट हो रहे हैं, 5th और 6th है, सॉरी। 5th पॉइंट पढ़ते हैं। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। कह रहा है डिसोल्यूशन के दिन पर फर्म के रिजर्व्स में 10,000 रुपए का जनरल रिजर्व पड़ा था। सर बहुत आसान बात है, रिजर्व्स क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। 2 किस किस को देना है, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी ना, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। हो गया जी। किस में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:1। तो 7500 रुपए इसको दे देंगे और 2500 रुपए इसको दे देंगे। गॉट इट। जनरल रिजर्व डेबिट करके खत्म कर दिया। ये रिजर्व पार्टनर्स को दे दिया। पार्टनर्स को जब आप प्रॉफिट दोगे, कोई रिजर्व दोगे, तो उनका कैपिटल रेस कर दोगे। रेस करने का मतलब होता है आप उनका कैपिटल बढ़ा दोगे। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं सर, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और बढ़ाने के लिए क्या करोगे सर, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दोगे। सर बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सर बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर देंगे। तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, पक्का, हाँ सर पक्का। 6th पॉइंट पे आ जाओ बेटा, 6th पॉइंट पे आ जाओ। चले 6th पॉइंट क्या कहता है, पढ़ो। गेन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 40,000। कह रहा है रियलाइजेशन पे हमें 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बेटा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 40,000 का। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि बांट दिया जाएगा ए और बी में 3:1 में। अरे भाई कहने की जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है। क्या एंट्री होगी, जब रियलाइजेशन को बंद करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया 40,000 से। बताओ ना, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट क्या हो जाता है, क्रेडिट। एक एंट्री और होगी, क्या होगी एंट्री, प्रॉफिट को बंद कर दोगे, कहोगे रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बांट दिया जी प्रॉफिट, 40,000 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स की किस में बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 3:1। तो कितना हो गया 30,000 और 10,000। खत्म जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये
कितना आसान, कितना सुंदर और कितना मजेदार क्वेश्चन था ये। कोई डाउट किसी को यहां तक इन 6 पॉइंट्स में किसी को डाउट है मेरे बेटा? पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आओ जी शुरू करें 12th इलिस्ट्रेशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? हम अपनी 12th इलिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं, 12th एग्जांपल करने जा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आओ क्या कहता है 12th? कहता है L and M are the partners in a firm, their profit sharing ratio is 2:3। L और M पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। अंडरलाइन कर लो माय लॉर्ड, 2:3 है। ये 50 बार सुन भी लोगे ना तो तब भी क्वेश्चन करते हुए गलती करोगे, 3/2 कर दोगे, क्योंकि हमेशा 99% क्वेश्चंस में 3/2 होती है। और हम गलती क्या कर बैठते हैं? 3:2 में ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना रेशियो 2:3 है, 3:2 नहीं है। पार्टनर कौन है? एल और एम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। आओ जी, वो कह रहा है सब कुछ हो गया, सारी बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, अब आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट है जो करके दिखाने हैं। पहला, अ क्रेडिटर 1,40,000 एक्सेप्टेड अ बिल्डिंग 1,80,000। एक क्रेडिटर जिसके हमने 1,40,000 देने हैं वो हमारी एक बिल्डिंग ले गया 1,80,000 रुपए में और पेड टू फर्म 40,000, बाकी 40,000 उसने हमको दे दिए। मैंने कहा था ना मेरा स्टॉक वाला और बैंक लोन वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला एग्जांपल याद है लास्ट लेक्चर में? वही है बेटा, ये सिर्फ वही है। मैं कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुन लोगे, मेरी बात को ध्यान से मान लोगे, मेरे कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके सामने नया हो। सब चीजें वहीं से निकल के आएंगी। मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं पहले एक बार। आओ ध्यान से सुनना भाई साहब। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये क्लोज करने के लिए भी यही अकाउंट यूज होता है और रियलाइज्ड एंड पेमेंट के लिए भी यही अकाउंट यूज होता है। ठीक है, आओ जी समझे कैसे। क्लोज करोगे किसको? या तो एसेट्स को क्लोज करोगे या लायबिलिटीज को क्लोज करोगे। एसेट को क्लोज करोगे तो क्या कहोगे? एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। और लायबिलिटीज के कैसे होते हैं? क्रेडिट। एसेट के तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। और लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट, तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अब एसेट को क्या करोगे? एसेट को रियलाइज करोगे। रियलाइज करने के 2 तरीके हैं, या तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, या पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। सिंपल सा फंड है। और यदि कोई पेमेंट करोगे, क्या करोगे? कोई बेटा पेमेंट करोगे, पेमेंट, तो क्या करोगे? तो कहोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। यदि पैसे दिए हैं तो कैश बैंक, और पैसे नहीं दिए, कोई पार्टनर ने लायबिलिटी को पेमेंट करी है तो उसका कैपिटल बढ़ा दोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? कोई डाउट मेरे बेटा किसी को यहां तक? सिंपल सा फंडा है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, रियलाइजेशन क्लोज करने में भी रियलाइजेशन, और रियलाइज के लिए और पेमेंट के लिए भी वही बात। क्लोज किसको करोगे? एसेट को या लायबिलिटी को? एसेट को क्लोज करोगे तो एसेट्स के डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट, तो रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। फिर जब बेचोगे तो पैसा आएगा तो कैश टू रियलाइजेशन, और पार्टनर ले जाएगा तो उसका कैपिटल कम करना है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और जब आप पेमेंट करोगे, क्या करोगे मेरे बेटा? पेमेंट करोगे। क्या करोगे मेरे बेटा? पेमेंट करोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू पार्टनर कैपिटल। पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। और यदि फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म उसके कैपिटल को रेज कर देगी, तो टू पार्टनर कैपिटल। समझ पा रहे हो इस बात को बेटा? इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? आओ जी वापस आ जाए अपने 12th एग्जांपल पे। वो कहता है एल और एम पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। ऑन 28 फरवरी 2016 द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गई, सारे अकाउंट्स ट्रांसफर हो गए, एसेट और लायबिलिटी। आपको ये 4 पॉइंट करके दिखाने हैं, जर्नल एंट्री करके दिखानी है। ठीक है जी, पहला पॉइंट, 1,40,000 के क्रेडिटर, 1,40,000 के क्रेडिटर हमारी बिल्डिंग टेक ओवर करा के ले गए 1,80,000 में, बाकी 40,000 उन्होंने हमको दे दिए, तो एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है,
पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने पैसे मिल रहे हैं बेटा हमें, 40,000 रुपीज मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं बेटा हमें, 40,000 रुपीज मिल रहे हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, पक्का? चले आगे, हाँ सर चलो। सेकंड पॉइंट, अ सेकंड क्रेडिटर ऑफ ₹30,000। अ सेकंड क्रेडिटर, समझते हैं क्या होता है। सेकंड क्रेडिटर ऑफ 30,000 एक्सेप्ट अ मशीनरी ऑफ 28,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ओहो, फुल सेटलमेंट आ गया सर, कुछ ना कुछ दिया ना कुछ लिया। एक क्रेडिटर हमारी मशीनरी ले गए, बदले में ना उन्होंने हमें कुछ दिया ना हमने उनको कुछ दिया, फुल सेटलमेंट में ले गए, बात खत्म, नो एंट्री। वो पूछ रहा है सेकंड क्रेडिटर कौन होते हैं। बेटे देखो, जरूर मैंने उधार लिया होगा किसी चीज को गिरवी रख के। अब दो लोगों से उधार लिया होगा। मैंने इस वॉच को, ये वॉच 1,000 रुपए की है। ये वॉच कितने रुपए की है मेरी नजर में, 1,000 रुपए की है। मैंने इस वॉच को गिरवी रख दिया। बेटा रखूंगा नहीं, दहेज की घड़ी है, दहेज की घड़ी है भाई, मंगलसूत्र के समान है। यदि गिरवी रख दी तो बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी, ठीक है। चलो 1,000 रुपए में मान लो, फिर भी मैंने, दिल बड़ा था, खतरों के खिलाड़ी थे, और 1,000 रुपए में घड़ी मैंने गिरवी रख दी। 1,000 रुपए मेरी नजरों में इसकी कीमत कितनी है, 1,000। मुझे 400 रुपए की जरूरत थी और मैंने इसको आपको दे दिया। मैंने कहा ये लो बेटा, 400 रुपए में गिरवी है, मतलब रहेगी मेरे पास ही, पर आप मुझे 400 रुपए उधार दे दो, कल को बेचूंगा तो पहले आपको 400 दूंगा। आगे चले, मुझे कुछ पैसों की जरूरत और आन पड़ी, मैंने किसी और से 600 रुपए का लोन ले लिया। कितने रुपए का लोन ले लिया, 600 रुपए का। इसको प्लेज हाइपोथिकेट करके, मतलब इसको गिरवी रख के, इसको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहे, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा, मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। मैंने 600 रुपए का और उधार ले लिया इस घड़ी पे, और उसको बोल दिया कि तू मेरा सेकंड क्रेडिटर है, सेकंड क्रेडिटर। मैंने इस घड़ी पे ऑलरेडी 400 रुपए का उधार ले रखा है, इस घड़ी की वैल्यू 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए। कल को जब मैं बेचूंगा तो पहले 400 रुपए उसको दूंगा, फिर 600 तेरे को दूंगा। तो तू कौन हो गया, सेकंड क्रेडिटर। कह रहा वैसे ही जैसे घर वाली बाहर वाली। अब निकम्मो, तुम कैसी कैसी बातें सोचते रहते, तुम कुछ भी सोचते रहो। समझ गए सेकंड क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनका दूसरा हक होता है। पहला हक किसका होता है, वो कह रहा है घर वाली का। अपन नलायक घड़ी के एग्जाम्पल पे आ जा वापस, क्यों गंदी गंदी बातें करते रहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर आओ, क्या घर वाली बाहर वाली करते रहते हो, इधर आओ। अभी तुम्हारी उम्र है, अभी तुम्हें एक नहीं मिली, तुम्हें पहले घर वाली बाहर वाली चाहिए, दो चाहिए। कह रहा सर क्या करें, दिल मांगे मोर। हाँ बेटे, जब एक भी मिल जाएगी ना तो सारे मोर खत्म हो जाएंगे, तुम खुद ही पीकॉक बन जाओगे, मोर हो जाओगे, मोर इतने डंडे पड़ेंगे पीकॉक हो जाओगे। ठीक है, आओ जी। अ थर्ड क्रेडिटर हंसने लग गया, कह रहा थर्ड भी है। हाँ भाई हाँ, दिल बड़ा होगा इसका। अ थर्ड क्रेडिटर 70,000 एक्सेप्ट, a third creditor amounting to 70,000 accepted ₹30,000 in cash and investment of the book value 45,000 in the full settlement of their claim। एक क्रेडिटर है, थर्ड क्रेडिटर, जिसके हमने कितने रुपए देने थे बेटा, 70,000 रुपए देने थे। हमने उसको 30,000 रुपए कैश पकड़ा दिया। 30,000 रुपए क्या पकड़ा दिया, कैश, और 45,000 रुपए की एक इन्वेस्टमेंट दे दी। मेरे पास कोई शेयर्स पड़े होंगे या कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, बैंक एफडी पड़ी होगी, 45,000 की वो दे दी, 30,000 रुपए नगद दे दिए और कहा भाई बस अब मेरी जान छोड़ यार, जान छोड़। बताना मेरे यहां से क्या गया, 45 की इन्वेस्टमेंट, 30 कैश, 40 और 30 75, और देने कितने थे, 70। मतलब 45,000 की इन्वेस्टमेंट देने के बाद 30,000 और नगद देना पड़ा फुल सेटलमेंट में। ठीक है, चलो सर वो कह रहा है फुल सेटलमेंट में तो आपने मना किया था, एंट्री नहीं होगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि फुल सेटलमेंट में कोई एंट्री नहीं होगी, पर मेरी बात को गौर फरमाओ मेरे बेटा, मेरी बात को गौर फरमाओ। मैं ये कह रहा हूं कि 30,000 तो दिए है ना, अभी फिलहाल फर्म की जेब से कैश गया है तो एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे गए हैं अभी हमारे, 30,000 रुपए गए हैं, तो 30,000 रुपए की एंट्री तो
होगी, 30,000 रुपए की एंट्री तो होगी। आओ जी फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। कह रहा डिसोल्यूशन का जो लॉस है वो 4,000 रुपए का है, तो बहुत आसान है, सिंगल एंट्री से कर देता हूं। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस है ना, कितने का लॉस है? 4,000 रुपए का लॉस है। किस में चला जाएगा? 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 4,000 का लॉस है, 4,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 800। 8 2 जा 1600, 8 3 जा 2400। गॉट इट? लॉस की वजह से कैपिटल कम हो गए तो हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? यार तुम नालायक हो, खत्म हो गई पार्टनरशिप। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कैपिटल को बढ़ाना हो क्या करोगे? क्रेडिट। कैपिटल को कम करना हो क्या करोगे? डेबिट। बेसिक फंडे पे चलोगे, कभी अकाउंट्स नहीं हिलेगी। मैथमेटिक्स थोड़ी ना है कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही बदल जाएगा। फंडामेंटल से लेके आज तक हमने यही किया। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल क्या एक तरह से? सर कैपिटल एक लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। शर्म आनी चाहिए। पूरी पार्टनरशिप खत्म होने पे आई और अभी तक इस बात में फंसे हुए हो, गलत बात है ये। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाना चाहते हो तो क्रेडिट, क्रेडिट को कम करना चाहते हो तो डेबिट। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाएगा। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे बेटा? पक्का? ठीक है जी, आओ जी शुरू करें 13th एग्जाम्पल। आज का लास्ट एग्जाम्पल, आज का लास्ट एग्जाम्पल कौन सा? 13th एग्जाम्पल। ये रहा आपके सामने बोर्ड पे। आओ जी क्या कहता है? कह रहा है जनरल एंट्री पास करके दिखा दो। कौन कौन पार्टनर है? टी एंड पी। कौन कौन पार्टनर है? टी और पी। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे नीचे दे रखी है, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, बैंक लोन 34,000 का पेड कर दिया। बैंक लोन 34,000 वॉज पेड। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत आसान है। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया ना तो बैंक अकाउंट। कितना? 34,000 सॉरी, कितने का था? 34,000 का। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? पहले पॉइंट में डाउट किसी को नहीं। सेकंड पॉइंट पे आओ। फर्नीचर 70,000 वॉज टेकन ओवर बाय टी एट 43,000। टी फर्नीचर ले गया तो ठीक है, टी का कैपिटल कम कर देंगे तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में ले गया? 43 में। तो हम एंट्री कितने से करेंगे? 43 से। टी को डेबिट क्यों किया? टी को डेबिट क्यों किया? उसके कैपिटल को कम करने के लिए, उसके कैपिटल को कम करने के लिए, क्योंकि वो टी क्या ले गया था? एसेट ले गया था। कोई डाउट यहां तक? आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। क्या कहता है? पार्टनर पी एग्री टू पे क्रेडिटर्स। पी कह रहा है मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा 7,500। सर थैंक यू। पी एक पार्टनर है और वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी को पे कर रहा है, तो फर्म का कर्तव्य बनता है कि उसके कैपिटल को बढ़ा दे। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। 7,500 से फर्म पी के कैपिटल को क्या कर देगी बेटा? बढ़ा देगी। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? कोई डाउट मेरे बेटा किसी को यहां तक? पक्का? चले आगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। चले ठीक है जी, चलते हैं। क्या कहता है वो? अ कंप्यूटर प्रीवियसली राइट ऑफ फ्रॉम बुक्स कंप्लीटली। एक कंप्यूटर किताबों में से खत्म हो चुका है, आज रियलाइज कर दिया 3900 का, आज पैसे मिल गए। इट इज जस्ट लाइक अ सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, कि हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको आज हमने 3900 रुपीस का बेच दिया, तो पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने पैसे मिल गए बेटा? 3900 मिल गए। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। क्या पहले 4 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को?
क्या हम आगे की तरफ चल सकते हैं फिफ्थ पॉइंट पे? हाँ सर चल सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 3200, रियलाइजेशन का खर्चा 3200 रुपए का, जो कि किसने पे कर दिया? टी, एक पार्टनर ने। टी कौन है? एक पार्टनर। खर्चा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फर्म की, पर पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? खर्चा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसने? पी ने किया? टी ने? टी ने। तो टू टीज कैपिटल अकाउंट 3200 और 3200, खत्म जी। सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाओ। क्या 5 पॉइंट समझ आते हैं आप लोगों को? पक्का? चलो आगे। हाँ सर चलो। वो कहता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4800, 4800 रुपए का प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4800। टू किस में बांट दोगे प्रॉफिट? टी में और पी में। तो टू टीज कैपिटल अकाउंट और टू पीज कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या है बेटा? रेशियो है टी और पी की 5:3, 5:3। 4800 को डिवाइड कर दो, 5 और 3 8 से, ये आ गया 600, 6 5 3000, 6 3 1800, दैट्स इट, खत्म। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। टी और पी के कैपिटल को हमने बढ़ा दिया क्योंकि प्रॉफिट था, और प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 13। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, नहीं अब कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर यहां पे आगे क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन करेंगे और जनरल एंट्री के, और एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या सीखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इतनी बात समझ में आती है बेटा सभी को? क्या मैं आगे चल सकता हूं? नहीं सर अब आगे मत चलो, अब आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर दो, यहीं डिसॉल्व कर दो, ठीक है जी। टाटा बाय बाय, सी यू।